वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर प्रतीक्षा करता रहा। वह उस घर के बरामदे में एक बेंच रखी थी, वहीं बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊँघ रहा है। रात को जब वो वृद्ध भारतीय आया और उसने ताला खोला घर का, तो उसने देखा कि हमारे घर के बरामदे के बेंच पर एक युवक नौजवान बैठा ऊँघ रहा है, नींद ले रहा है, झपकियाँ ले रहा है। उसका नाम-धाम पूछा, धाम मतलब स्थान। नाम-धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब उस वृद्ध व्यक्ति ने उस नौजवान का नाम और वह कहाँ से आया है सारी पूछताछ की, तो उसे बहुत खुशी हुई और उसने उस नौजवान को अपनी बाहों में भर लिया, अपने गले से लगा लिया, बड़े उत्साह से स्वागत किया, बड़ा खुश होकर उसका स्वागत किया। भोजन के बाद उसे अपने कमरे में ले गया। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया। इंगित मतलब इशारा। दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, एक इशारा किया। उस दीवार पर एक चित्र लगा हुआ था। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में लुढ़का किलक रहा था। उस चित्र में एक माँ और बेटे का, उस दीवार पर लगा जो चित्र था उसमें एक माँ और बेटा थे। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरने के लिए किलकारी मार रहा है। यह किसका चित्र है? अज्जू ने पूछा, यह किसका चित्र है? वृद्ध व्यक्ति ने अज्जू से पूछा कि यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा, ध्यान से देखा उसने, अज्जू ने। कुछ झेंपते हुए, कुछ शर्माते हुए, झिझकते हुए कहा, मेरा? वृद्ध इस बार कुछ जोर-जोर से खिलखिलाए। युवक की इस भाव भंगिमा को देखकर, इस हाव-भाव को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति जोर-जोर से हँसा। मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो। सच, इतने साल बीत गए। क्योंकि उस वृद्ध व्यक्ति के पास तो अज्जू का वही छोटा बचपन का चित्र था, तो वो युवक देखकर, अज्जू को इतना बड़ा देखकर कहने लगे कि बेटे तुम कितने बड़े हो गए हो, कितने साल बीत गए। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। बेटा तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हारे पिता का एक सच्चा मित्र हूँ, एक पक्का मित्र हूँ, फास्ट फ्रेंड हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। हम कितने वर्षों तक इकट्ठे रहे, दोस्तों की तरह नहीं रहे, सगे भाइयों की तरह इकट्ठे रहे। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था। जब उसका कारोबार जम गया था, जब उसका कारोबार सही ढंग से चलने लगा था, तो उसने मुझे हिंदुस्तान से अफ्रीका बुलाया था। बड़ी लगन से सारा काम सिखाया और फिर सारा काम बड़ी मेहनत से मुझे सिखाया, बड़ी अच्छे से मुझे सिखाया ताकि मैं उसका कारोबार संभाल सकूं।